नमो नमः मित्रों। विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने छठवें श्लोक में अर्जुन की किंग कर्तव्य विमूढ़ता अर्थात उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस संबंध में पढ़ा था। अब उसके आगे हम इस 7वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस 7वें श्लोक में जो अर्जुन की कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में भ्रमितता है, उसका समाधान अर्जुन श्री कृष्ण से मांगते हुए कहता है। उपजाति छंद है, एक बार छंद पाठ कर लेते हैं। का कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। देखिए क्या कहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अर्थात कार्पण्य बोलते हैं कायरता को, कि कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाले अर्जुन स्वयं के लिए कह रहा है। अर्जुन कहता है कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव हो गया है जिसका, वो कौन है? अर्जुन अपने लिए कहता है कि कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव, उपहत स्वभाव मतलब नष्ट हो गया है स्वभाव, कि जो अर्जुन का वीरता आदि स्वभाव था, कि जो वीर गुण उसमें था, वो वीरता रूपी स्वभाव क्या हो गया है? नष्ट हो गया हो। किस कारण से? कि उस कायरता रूपी दोष के आ जाने से उसका वीरता रूपी स्वभाव नष्ट हो गया है। इसलिए ये विशेषण प्रयुक्त किया है अर्जुन के लिए कि कार्पण्य दोषोपहत, कि कायरता रूपी दोष से ढक गया है जिसका वीरता रूपी स्वभाव, ऐसा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। और एक और विशेषण है धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ चेता का मतलब क्या है? कि धर्म के विषय में सम्मूढ़ चित्त वाला, सम्मूढ़ कहे किसे कहते हैं? मोहित चित्त वाला, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिसको धर्म का, धर्म बोले तो धर्म कहते हैं कर्तव्य अकर्तव्य को, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में विवेक शून्य चित्त वाला, उसी को कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्थात जिसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके संबंध में जो विवेक शून्य, जिसका चित्त विवेक शून्य हो गया हो, उसी को अपन धर्म सम्मूढ़ चेता कहते हैं। तो धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला हो गया है जो, ऐसा अर्जुन त्वाम पृच्छामि, त्वाम पृच्छामि अर्थात ऐसा मैं अर्जुन त्वाम पृच्छामि, हे श्री कृष्ण आपसे पूछता हूँ। अर्जुन स्वयं कहता है श्री कृष्ण से, क्या कह रहा है? कि कायरता रूपी दोष से जो मेरा वीरता आदि स्वभाव ढक गया है, ऐसा मैं एवं धर्म के विषय में, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विवेक शून्य मैं, धर्म सम्मूढ़ चेता, अहम अर्थात मैं, त्वाम पृच्छामि, त्वाम पृच्छामि अर्थात हे श्री कृष्ण आपसे पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? कि यत स्यात् निश्चितम, यत निश्चितम श्रेया स्यात्। इसका नीचे वाली लाइन में तृतीय पाद में जब हम जाएंगे तो यहाँ संधि विच्छेद करेंगे। सबसे पहले यत धन श्रेया तो बन जाएगा यत श्रेया, तो ये यत धन श्रेया है, और स्यान धन निश्चितम लिखा है तो स्यात् धन निश्चितम ये बन जाएगा। अर्थात यत निश्चितम श्रेयः स्यात्, जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो। श्रेय, श्रेय शब्द मतलब होता है कल्याणकारी, कि जो निश्चित रूप से मेरे लिए कैसा हो? कि कल्याणकारी हो। वो कहते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि यत जो निश्चितम, निश्चित रूप से श्रेयः स्यात् अर्थात मेरे लिए कल्याणकारी हो, तत् ब्रूहि, तत् ब्रूहि मतलब उसको कहो, तत् ब्रूहि उसको कहो। और क्या कहते हैं? अहम ते शिष्य, अहम ते शिष्य अर्थात मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, अहम ते शिष्य मैं आपका शिष्य हूँ, त्वाम प्रपन्नम माम साधि, त्वाम प्रपन्नम अर्थात आपकी शरण में आए हुए, त्वाम प्रपन्नम, जो प्रपन्नम शब्द है, इस प्रपन्नम शब्द का मतलब होता है शरण प्राप्तम, अर्थात त्वाम मतलब तुम्हारी,
प्रपन्नम अर्थात शरण प्राप्तम, कि आपकी शरण को प्राप्त हुए मुझे, माम माम अर्थात मुझे, साधी, साधी का मतलब है शिक्षा या उपदेश, अर्थात साधी मतलब उपदेश दो, शिक्षा दो। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी शरण को प्राप्त हुए मुझको तुम क्या करो कि आप मुझको शिक्षा दो, अर्थात मुझे मार्ग बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। भाव ये है कि अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि मेरे को उचित अनुचित नहीं जान पड़ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मुझे उचित मार्ग का मार्गदर्शन करें। व्याकरण रूप शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पर विशेष शब्द का प्रयोग हुआ है कुछ। कार्पण्य शब्द है, जैसे कृपण शब्द होता है, कृपण शब्द में जब शय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कार्पण्य शब्द बन जाता है। उपहत शब्द है एक, उप उपसर्ग पूर्वक हन धातु से त प्रत्यय करने पर उपहत बना है। प्रापन्नम शब्द है, प्रा उपसर्ग पूर्वक पद धातु से त प्रत्यय करेंगे तो प्रापन्नम शब्द बनेगा। एक कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा एक विशेषण प्रयुक्त हुआ है अर्जुन का, और एक है धर्म सम्पूर्ण चेता। यहाँ पर बहुब्री समास है दोनों में। पहला जो कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा है इसका विग्रह होगा कार्पण्य दोषेण उपहता स्वभावा यस सह, ये इसका विग्रह हो जाएगा, अर्थात कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव है जिसका, वो अर्जुन। अन्न पदार्थ प्रधान आ गया ना, अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ, ये अन्न पदार्थ अर्जुन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर बहुब्री समास है। ऐसा ही धर्म सम्मूढ़ चेता में धर्मे सम्मूढ़म चेता यस्य सा, कि धर्म के विषय में सम्मूढ़ अर्थात मोहित चित्त वाला जो है या विवेक शून्य चित्त वाला जो हो गया है वह धर्म सम्मूढ़ चेता कहलाता है। यहाँ पर भी बहुब्री समास है क्योंकि यह विशेषण भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है, अन्न पदार्थ प्रधान होने से बहुब्री समास हो जाएगा। यत श्रेया शब्द एक प्रयोग हुआ है, यहाँ पर संधि हुई है, यत धन श्रेय, यहाँ पर त को छ हो जाता, सॉरी शक्कर वाले शाह यानी तालब शाह को छ हो गया है, तो यत श्रेया में यत श्रेय हो गया है, तो ये शक्कर वाले शाह अर्थात तालब शाह को यहाँ पर छ हो गया है, हल संधि का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही शिष्यस्तेहम, शिष्यस्तेहम जो बना है यहाँ पर दो संधियां हैं। पहला शिष्य धन ते, यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग को सुकार हो गया है। एवं ते धन अहम, ते धन अहम में पूर्व रूप संधि का प्रयोग होगा और अ को अवग्रह हो जाएगा, तेहम बन जाएगा, तो पूर्व रूप संधि का प्रयोग है। इस प्रकार अभी हमने 7वें श्लोक पर चर्चा की। धन्यवाद।